प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज लास्ट डेज का फेस्टिवल करके मैंने एक पम्पलेट डाला था फेसबुक में और व्हाट्सएप में। आज प्रभु की वचन से मैं बताना चाहता हूँ 10 फैक्ट्स अबाउट डेज ऑफ नोवा। 10 सच्चाइयाँ या 10 वास्तविकता नूह के दिनों के बारे में, इस अंश के बारे में प्रचार करना चाहता हूँ। और आज के दिन मेरा 66th डे है फास्टिंग का, उपवास का। अभी 54 डेज और बचा है फास्टिंग का। 120 दिन का उपवास रखा हूँ। और मेरे प्रियो, चलिए प्रभु की वचन से हम वचन सुनेंगे। कितने लोग खुश हैं? मैं आशा करता हूँ आज का जो सुनने जा रहे संदेश जरूर कुछ सीखने को आप लोग को मिलेगा। हालेलुया। जरूर कुछ सीखने को आप लोग को मिलेगा। आप लोग को मालूम है हम लोग अंत के दिनों में जी रहे, अंतिम क्षणों में जी रहे। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में मेरे साथ यदि आप बाइबल खोलेंगे, नूह के दिनों के समयों में हम लोग जी रहे, लूत के दिनों के समयों में हम लोग जी रहे। क्योंकि जो कुछ नूह के दिनों में हुआ था वैसा फिर से होना चाहिए, तब प्रभु आ जाएंगे। जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसा फिर से होना चाहिए, तो यीशु मसीह आ जाएंगे। 2 टाइम फ्रेम्स को एक्सपेशली यीशु मसीह मेंशन किए। क्यों ऐसा? क्योंकि इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन में। नूह के दिनों में प्रभु के वचन में देखिए, लूका का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 26 और 27 आयत पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 17 वर्स 26 एंड 27। ये दोनों जगह प्रभु की वचन में, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। आज मेरे प्रियो, वास्तव में नूह के दिनों में क्या हुआ था? नूह के दिनों में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए। ये 3 घंटा कम से कम 3 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके 3 घंटा प्रचार करना पड़ेगा कम से कम, तब जाके पूरा क्लियर हो पाएगा। आज मेरे प्रियो उतना टाइम हमारे पास नहीं है, वक्त बहुत समय बहुत कम है। ज़्यादा 2 घंटा 3 घंटा प्रचार करना मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए संभव है और पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, हम भी प्रचार कर सकते हैं प्रभु की सहायता से। बट बात यह है, सुनने वाला 2 घंटा 3 घंटा प्रचार करने से सुन नहीं पाएंगे। क्योंकि 5 मिनट और 7 मिनट 10 मिनट प्रचार करने से बहुत लोग सुनते हैं। बट आधा घंटा 45 मिनट्स 1 आवर का मैसेजेस बहुत कम लोग सुनते हैं। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में आप जितना प्रभु की वचन सुनेंगे उतना आपके जीवन में आशीष आएगा। जितना प्रभु की वचन सुनेंगे उतना आपकी आत्मिक आंखें खुलेगा। जितना प्रभु की वचन सुनेंगे आत्मिक बढ़ोतरी होगा। जितना वचन सुनेंगे पढ़ेंगे आपके जीवन में उतना सामर्थ्य आएगा। जितना वचन सुनेंगे पढ़ेंगे उतना बुद्धि ज्ञान मिलेगा। जितना वचन आप सुनेंगे पढ़ेंगे उतना आपके अंदर पवित्रता आ जाएगा और साथ ही साथ प्रभु की आगमन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, चलिए हम देखते हैं 10 सच्चाइयाँ नूह के दिनों में क्या हुआ था। तो बाइबल में यहाँ पर 3 विषय लिखा है। लूका का सुसमाचार अध्याय 17 26 27 में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। आमीन। 3 विषय लिखा है यहाँ पर। पहला चीज़ है, यानी यहाँ पर हिंदी बाइबल में खाते वाला पहला लिखा है, पीने का विषय दूसरा लिखा है।
इंग्लिश बाइबल में ईटिंग और ड्रिंकिंग और मेरे प्रियो मैरिंग एंड गिविंग मैरिज ऐसा लिखा रहता है। यानी प्रभु की वचन में मैं बताना चाहता हूँ, लोग खाते पीते थे, खाने के विषय में ईटिंग, पीने के विषय में ड्रिंकिंग, और विवाह होते थे। तो ये कौन सी बुरी बात है? खाना पीना बुरी बात है और ब्याह होना बुरी बात है? बिल्कुल नहीं है। फिर मेरे प्रियो, नूह के दिनों को परमेश्वर क्यों हाईलाइट किए? आज मेरे प्रियो, इसमें क्या छिपा हुआ है? गंभीर बात क्या है? गंभीर बात यह है, अब सुनिए प्रभु की वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। यही विषय मत्ती रसू समाचार 24 अध्याय 37 आयत में थोड़ा सा पढ़ेंगे। 24 का 37 मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसा नूह के दिनों में दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसा जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। अरे यहाँ पर भी वही लिखा है, लूक में भी वही लिखा है। तो इसका भेद क्या है? गंभीर बात क्या है इसके पीछे? हम लोग को मेरे प्रियो खाने के लिए सब कुछ कौन दिए? परमेश्वर दिए। तो नूह के दिनों में लोग खाते थे, पीते थे, ब्याह करते थे, ऐसा लिखा हो। तो ये तीन चीज को अगर हाईलाइट करेंगे मेरे प्रियो प्रभु की वचन में, खाने के विषय को लेकर, पीने के विषय को लेकर और ब्याह के विषय को लेकर, यानी पहला पॉइंट है वे खाते थे, दूसरा पॉइंट है वे पीते थे, तीसरा पॉइंट है वे शादी होते थे। उस दिनों में शादी करते थे, शादी में देते थे। तो ये तीन चीज को यहाँ पर हाईलाइट किया प्रभु की वचन। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए आज प्रभु की वचन में, यानी ये तीनों साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अपील ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी लाइफ को दर्शाता है। ये तीन चीज यानी उन दिनों में वैज्ञानिक लोग, यानी ध्यानपूर्वक देखिए साइंटिस्ट लोग का या बाइबल स्कॉलर्स, मेरे प्रिय रब्बियों का मानना यही है, उन दिनों में 5 बिलियन से 10 बिलियन लोग थे, रहा करते थे, ऐसा उन लोग बता रहे थे। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, यानी लगभग 500 से 1000 करोड़ तक लोग थे। अभी इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 130 करोड़ है। और उन दिनों में मेरे प्रियो 500 से 1000 करोड़ लोग के बीच में लोग होंगे, रहा करते थे उन दिनों। आज दुनिया का पॉपुलेशन है 760 करोड़ का पॉपुलेशन, 760 करोड़ लोग अभी दुनिया में। पूरा 196 कंट्रीज में 6500 भाषाएं हैं, 4200 धर्म है। मेरे प्रियो 120 देश क्रिश्चियन देश है, 48 से 52 देश मुस्लिम अरब देश है, 15 देश बौद्धिस्ट कंट्रीज है। मेरे प्रियो 3 देश हिंदू देश है और 5 देश कोई परमेश्वर नहीं है कहने वाला देश है। आज मेरे प्रिय सब बताने का उद्देश्य है, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, वे खाते थे, पीते थे और ब्याह करते थे, शादी होता था। तो आज मेरे प्रियो चलिए हम देखते हैं एक एक विषय को। खाते थे, क्या खाते थे? मेरे प्रियो वे पीते थे, क्या पीते थे? और बाइबल में लिखा है ब्याह होता था। किस टाइप का ब्याह होता था? थोड़ा सा हम लोग को इसका मनन करना पड़ेगा। आज हम लोग डेज ऑफ नोवा, नूह के दिनों के समयों में हम लोग जी रहे।
आप मानो या ना मानो, हम अंत के दिनों में जी रहे और अंत के क्षणों में जी रहे। अंत की कगार पर है दुनिया। यीशु मसीह का आना आने वाले कुछ सालों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर कभी भी हो सकता है। वो दिन, वो समय, वो क्षण, वो किसी को भी नहीं पता। हम वो दिन नहीं जान सकते, बट हम उस ऋतु को जान सकते हैं, सीजन को जान सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी के टाइम पे खाने का आइटम्स इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, पूछो मत। मेरे प्रियो, जंक फूड, फास्ट फूड, मेरे प्रियो चाइनीज का फूड, इतना सारा आइटम्स आ गए हैं अभी के टाइम पे। क्या खाना है क्या नहीं खाना है समझ में नहीं आ रहा। चिकन चिल्ली ढाबा खुल गया है, और मेरे प्रियो मंचूरिया, और क्या मैगी, इप्पी, क्या क्या आए हैं मेरे, मोमोस, ये कभी नहीं सुने हम लोग 5-10 साल पहले। ये 5 साल के अंदर खाने की आइटम्स इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ते जा रहा है, पूछो मत। दुकान को कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, खरीद के आते कुछ और। मेरे प्रियो, सुबह से शाम तक ये लोगों को अभी के टाइम पे इतना भूख बढ़ चुका है, इतना भूख लगता है। कुछ लोग मेरे प्रियो जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। इस टाइप का लोग भी है। मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए संदेश प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, नूह के दिनों के टाइम पे लोग खाने में समय बर्बाद करते थे, और अभी के टाइम पे मेरे प्रियो बहुत लोग यानी जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो खाने के लिए पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। एज इट इज़ नूह के दिनों में हम लोग आ चुके हैं, और लोग पीते थे उन दिनों में। और मेरे प्रियो, मैंने ऐसा छोटा सा कैलकुलेशन लिख के रखा हूँ। वर्ल्ड में पीने वाले संख्या का, पूरा वर्ल्ड में यानी लगभग 107 मिलियन ड्रिंकर्स है वर्ल्ड में। 107 मिलियन, 7.5 मिलियन ड्रिंकर्स है वर्ल्ड में। यानी लगभग 10 करोड़ 75 लाख लोग पीने वाले लोग हैं पूरा वर्ल्ड में। 10 करोड़ 75 लाख लोग पीने वाले लोग। और मेरे प्रियो, इंडिया का क्या है? इंडिया का 62.5 मिलियन लोग हैं पीने वाले लोग हिंदुस्तान, इंडिया में। और मेरे प्रियो, इसका मतलब है 6 करोड़ 25 लाख, 6 करोड़ 25 लाख लोग हैं पीने वाले की संख्या अभी के टाइम पे। मैं क्यों इसको बता रहा हूँ? अभी के टाइम पे पीने वाले की संख्या बढ़ते जा रही है। लोग मेरे प्रियो जूस पी सकते हैं ना, नहीं पिएंगे। दूध पी सकते हैं ना, नहीं पिएंगे। टाइम क्या है मेरे प्रियो? पीने के लिए समय को, पैसा को मेरे प्रियो बर्बाद करते हैं। पीने वाले की संख्या इतने बढ़ते जा रहा है, पूछो मत। आज मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में पीने से 20 प्रकार की नुकसान लिखा हुआ है, कोई सुनते नहीं है फिर भी। और मेरे प्रियो, बाइबल में कुछ ऐसा 10 लोग हैं पीने वाले लोग के विषय में, बाइबल में कुछ लोग हैं, 10 खास लोग हैं पियक्कड़ लोग। उन लोग का जीवन पूरा कट गया पीने की आदत से। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये बहुत बुरी गंदा आदत है पियक्कड़पन। और खाने की आदत पेटू कहते हैं, ग्लूटन इंग्लिश में लिखा रहता है। पियक्कड़पन और पेटूपन बहुत खतरनाक है। आज मैं कहना चाहता हूँ लिमिट का हो, लिमिट। मेरे प्रियो, लिमिट पियो, सोचूंगा मत सोचिए, बिल्कुल पीना मना है। क्रिश्चियनिटी में पीना ये मेरे प्रियो पाप है। और मेरे प्रियो, जो पिएंगे 20 प्रकार का नुकसान होता है उनका, कभी बताऊंगा, जरूर लाइव में बताऊंगा। कुछ जगह पे मेरे प्रियो एडवाइस करते हैं, यहाँ पर पीने वाले के बारे में कुछ भी प्रचार मत कीजिए।
नहीं तो झगड़ा करेंगे इन लोग हमसे करके कहते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, सुनेंगे तो सुधरेंगे। मेरे प्रियो, बताने वाला नहीं रहेंगे तो सुनने वाला कैसे सुधरेंगे, पीने वाला कैसे सुधरेंगे। जरा सोच के देखिए मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं पीने वाले लोग अच्छे होते हैं, बोलते ऐसा होता है क्या? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा हो गया थोड़ा सा 2 महीना पूरा इंडिया में हर स्टेट में गवर्नमेंट ने क्या किया, ये कोरोना की वजह से बंद करके रखा था। पूरा शराब की दुकानें बंद था, इतने लोग खुश थे मालूम। ये परमानेंट बंद हो जाता तो अच्छा करके कुछ बहनें, कुछ आंटी लोग, कुछ मेरे प्रियो, कुछ लोग ने ऐसा सोचे थे, फिर से खुल गए। मेरे प्रियो, 2 महीना अच्छा था और फिर खुल गया। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, पीने वाले की संख्या उन दिनों में ज़्यादा था और अभी के टाइम पे पीने वाले की संख्या हर रोज़ बढ़ते जा रही है। मेरे प्रियो, बहुत लोगों का, हजारों लाखों लोगों का मौत हो रहा है पीने की वजह से। मेरे प्रियो, अपमान होता है पीने की वजह से। मेरे प्रियो, दिमाग कमज़ोर होता है, दृष्टि कमज़ोर होता है, फिर भी ये पीने की आदत छूटता नहीं। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में आज मैं बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में सुधार की आवश्यकता है, रिपेंटेंस की आवश्यकता है। सुधरेंगे, बदलेंगे अपना जीवन को, स्वर्ग चले जाएंगे। यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेके जाएंगे और बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है। जो पेटू टाइप के जो लोग होते हैं, कुछ लोग मेरे प्रियो बाहर का जंक फूड खाने की आदत है। कुछ समय पहले बाहर कोई निकलते नहीं थे मालूम, सिस्टर्स लोग बहुत अच्छे थे। और मेरे प्रियो, अभी के टाइम पे ये 5 साल 7 साल के अंदर ट्रेंड बदल गया। मतलब यानी जहाँ पे भी देखो, पुरुषों से ज़्यादा आजकल मेरे प्रियो हमारा ये बिलाई दुर्ग सिटी में, रायपुर सिटी में मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। छोटे छोटे मेरे प्रियो पैंट्स पहनते हैं, फटा फटा पैंट्स पहनते हैं कुछ लोग, और खाने के लिए निकलते हैं और खाने के लिए वहाँ पे बैठ जाते कहीं भी। आज मैं कहना चाहता हूँ, घर में खा सकते हैं ना, जो चाहिए वो बना के, नहीं बाहरी खाना पसंद। आज मेरे प्रियो, किसी को वो करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग को नॉनवेज के बिना बिल्कुल नॉनवेज के बिना कुछ लोग को खाना अंदर जाता नहीं है। मेरे प्रिय, खाइए, अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा खाइए, अच्छी बात है। हफ्ता में 2-3 दिन खाइए, अच्छी बात है। महीना भर मत खाइए मेरे प्रिय, मोटापन बढ़ जाए। आज प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, ब्याह होता था, ये तीसरा पॉइंट। पहला क्या है, खाते थे। दूसरा क्या है, ड्रिंकिंग, पीते थे। और तीसरा, मैरिंग एंड गिविंग मैरिज, ब्याह होता था। मेरे प्रिय, शादी करना गुनाह है क्या? नहीं है। तो किस टाइप का शादी होता था, चलिए देखते हैं प्रभु की वचन में। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 6 का 1-2 आयत पढ़ना चाहता हूँ। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। बाप रे। तब यहोवा ने कहा, मेरे आत्मा मनुष्य से सदा लोक विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चाताप जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। ये 4 आयत कम से कम 4 घंटा बताना पड़ेगा। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, किस टाइप का विवाह होता था वहाँ पर? 4 प्रकार का विवाह होता था। कितने प्रकार? 4 प्रकार विवाह होता था उन दिनों में।
अभी के टाइम पे कितने प्रकार का विवाह होता है मालूम? 10 से 15 प्रकार का विवाह होता है अभी के टाइम पे। क्या ये सच है? आप गूगल में सर्च कीजिए, मेरे प्रिय आप यूट्यूब में देखिए। अभी के टाइम पे लगभग 12 से 15 प्रकार की विवाह हो रहा है अभी के टाइम। उन दिनों में 4 प्रकार की विवाह होता था। किस टाइप का विवाह? मेरे प्रिय, मनुष्य मनुष्यों से शादी करते थे, ये पहली प्रकार। और दूसरी प्रकार मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर की पुत्रों ने मनुष्यों की लिखा यहाँ पर पुत्रियों को देखा, वे सुंदर है, उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मनुष्य शादी करना गलत नहीं है। तेरा का मैरिज इज ऑनरेबल अमंग ऑल। शादी जो है एक महत्वपूर्ण विषय है, पर यहाँ पर ऐसा करने से कोई गड़बड़ी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात यहाँ पर यह है, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर मनुष्यों की पुत्रियां कौन है, परमेश्वर के पुत्र कौन है, इसके विषय को लेके बहुत अभी के टाइम पे बहुत लोग के अंदर बहुत गलत थिंकिंग चलता है, गलत विचार चलता है, गलत टीचिंग चलता है। तो वास्तव क्या है मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए। मनुष्य का पुत्र आदम का अगर पुत्र होते और आदम की पुत्रियों से यदि शादी करता, वो कुछ भी गलत नहीं। चलो कैयून के पुत्रियों के साथ आदम के पुत्रों ने शादी करता, उसमें भी कोई गलत नहीं। मतलब यहाँ पर जो हुआ था वो नहीं। यहाँ पर जो हुआ था मेरे प्रियो, स्वर्गदूत ने 2 जगह पे पाप किए। स्वर्गदूत ने 2 जगह पे पाप किए, स्वर्ग में पाप किए और पृथ्वी में पाप किए। स्वर्ग में पाप किए आदम के पहले, मेरे प्रिय पृथ्वी में पाप किया नूह के समय। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? मेरे प्रिय बाइबल में इस विषय लिखा है, मेरा खुद की बात नहीं कह रहा हूं। दूसरा पत्रस की पुस्तक अध्याय 2 का 4 आयत में, यूदा की पत्री आयत में ये विषय लिखा है, स्वर्गदूत ने 2 बार पाप किया वाला विषय। और सुनना चाहेंगे तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 5 से 9 तक भी पढ़ लीजिए। वहां पर भी स्वर्ग में स्वर्गदूत ने पाप करने का विषय वो हो चुका था और फिर होने वाला है, हो चुका था फिर होने वाला है। 12 का 3, 12 का प्रकाशित वाक्य 12 का 3, प्रकाशित वाक्य 12 का 5 से 9 तक ये पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन में। दूसरा पत्रस की पुस्तक का अध्याय 2 का 4 आयत, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। कौन सा पाप किया? स्वर्गदूत। नीचे वचन में प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा। ये जो स्वर्गदूत है मेरे प्रियो, स्वर्ग में पाप किया। ये जो स्वर्गदूत है जो स्वर्ग में पाप किया। अब बाइबल में यूदा की पत्री अध्याय 1 का 6वीं आयत से 1-2 आयत नीचे पढ़ूंगा। फिर जिन स्वर्गदूत ने अपना पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण के दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है, जिस रीति से सोदोम और ओमोरा उनके आसपास के नगर को जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, इनके समान स्वर्गदूतों के समान व्यभिचारी हो गए थे। बाइबल में साफ साफ लिखा है स्वर्गदूत, फॉलन एंजल्स
परमेश्वर का पुत्र करके टाइटल दिया है। परमेश्वर का पुत्र क्यों टाइटल दिया है मेरे प्रियो? बाइबल में परमेश्वर का पुत्र का ये जो टाइटल है 4 प्रकार की लोगों को दिया गया। मैं रेफरेंस दे सकता हूं मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए। अय्यूब के पुस्तक अध्याय 1 का 6, 2 का 1, 2, अय्यूब के पुस्तक 48 का 5, 6, अय्यूब के पुस्तक, ये तीनों जगह यदि आप देखेंगे स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र करके परमेश्वर नाम दिए, और उन्होंने पाप किया, उनको हटा दिया वो नाम, वो हटा के आदम को दिया वो नाम परमेश्वर का पुत्र कर। लूका रसू समाचार में आप उस बात को देख सकते हैं, आदम को परमेश्वर का पुत्र का नाम दिए, तो उन्होंने क्या किया? वो भी पाप किया। यह वंशावली मेरे प्रिय लगभग 76 पीढ़ियों का वर्णन लूका रसू समाचार मेरे प्रियो अध्याय 3 का 38 में, वहां पर 23 से 38 तक यीशु की वंशावली में 66 पीढ़ियों का वर्णन लिखा रहता है। 76 पीढ़ियों का वर्णन लिखा रहता है। 77th पीढ़ी यीशु मसीह। मेरे प्रिय यहाँ पर आदम परमेश्वर का पुत्र था। 38 आए 38 आदम को परमेश्वर का पुत्र का नाम दिया है, वो भी पाप किया, उसको फिर हटा दिया परमेश्वर। मेरे प्रिय थर्ड, जो उसको परमेश्वर ने नाम दिया परमेश्वर का पुत्र के, इस्राएल मेरा पुत्र करके परमेश्वर नाम दिया। इस्राएली प्रजा के विषय में निर्गमन के पुस्तक में लिखा रहता है। मेरे प्रिय चौथा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। तीसरा अध्याय मत्ती रसू समाचार में मेरे प्रिय किसको दिया? परमेश्वर का पुत्र का वर्णन टाइटल तीसरा अध्याय मत्ती रसू समाचार में 17 आयत में, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। 3 का 17 में मत्ती में किसको दिया? चौथा यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके टाइटल दिया गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, इस्राएली प्रजा भी पाप किया, फिर वो नाम हट गया। इस वजह से परमेश्वर का पुत्र का नाम उनके लिए हमेशा के लिए रह गया। तो ये नाम लास्ट फाइनल 8 का 17 के अनुसार हमको दिया गया। जितने लोग प्रभु की आत्मा की चाल चलन चलते हैं, उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार प्रभु दिया है, संतान होने का अधिकार दिया। 1 का 12 यूहन्ना रसू समाचार के अनुसार 8 का 17, जितने लोग आत्मा की चाल चलन चलते हैं वो सब परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। रोमियो का 8 का 17। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, रोमियो का 8 का 17, 8 का 14, सॉरी, रोमियो का 8 का 14। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ पर नूह के समय पे हम तो नहीं है ना, तो हम लोग नहीं है, तो यीशु मसीह है क्या? यीशु मसीह पाप किए? नहीं, यीशु मसीह नहीं, वो कर ही नहीं सकता। तो कौन? इस्राएली प्रजा पाप किए उस समय? वो भी नहीं, क्योंकि इस्राएली प्रजा उस समय थे नहीं। नूह के समय पे अब्राहम, इसहाक, इन लोग कहाँ पे? 3 कैंसिल। चौथा कौन है मेरे प्रिय? मैं कहना चाहता हूँ चौथा कौन है? आदम है। क्या आदम पाप किया? जल प्रलय के समय आदम नहीं रहा, ईमैन, साफ तो नहीं। बचा कौन है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत को मेरे प्रिय परमेश्वर का पुत्र का टाइटल इसीलिए दिया गया, 5 बार दिया गया स्वर्गदूतों। 6वें अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 6 का वचन 1 में और अध्याय 6 का 4 उत्पत्ति के पुस्तक, ये दोनों जगह परमेश्वर का पुत्र का नाम दिया गया स्वर्गदूतों को। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो 2 प्रकार की स्वर्गदूत, जो गिरे हुए स्वर्गदूत, इन्होंने भी पाप किया। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर
200 स्वर्गदूतों को, अच्छे स्वर्गदूतों को प्रशिक्षण देने के लिए इस पृथ्वी पे भेजे थे। मेरे प्रियो, यहूदी प्रकार की ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ आशार ग्रंथ, जोहार ग्रंथ, तालमुद, तालमुद और मेरे प्रियो इन लोग के पास बुक ऑफ जुबली और बुक ऑफ एनोक, ये 5 पुस्तकों में 200 स्वर्गदूत परमेश्वर भेजने का विषय लिखा रहता, अच्छे स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत कैसे पाप कर सकते हैं? मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा है। 2 वचन पढ़ना चाहता हूं, क्लियर हो जाएगा इस संदेश, इस कॉन्सेप्ट। यूदा की पत्री अध्याय 1 का, यहूदा की पत्री अध्याय 1 का 7 और 8 9 7 8 आयत पढ़ूंगा। जिस रीति से आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, इनके समान स्वर्गदूतों के समान पराये शरीर के पीछे लग गए थे। आमीन। पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पढ़कर दृष्टांत ठहरे हैं। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, पराये शरीर के पीछे लग गए। बाइबल में लिखा रहता है, जैसा यीशु मसीह शरीर, मनुष्य का शरीर डालकर पहनकर इस संसार में आए थे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, स्वर्गदूतों ने आदम की पुत्रियों को देखा। मेरे प्रियो, वो सुंदर है करके देखे, और 200 स्वर्गदूत प्रभु भेजे थे, अच्छे स्वर्गदूतों को मनुष्य के रूप में। जैसा 19 अध्याय 1 से 10 तक आप उत्पत्ति के पुस्तक पढ़ेंगे, वहां पर 2 स्वर्गदूत गए थे सोदोम और मनुष्य के जैसा दिख रहे थे, मनुष्य के रूप में भेजे थे। वो स्वर्गदूत भी पाप किए, और मेरे प्रियो, जो गिर चुके हैं पहले से, वे स्वर्गदूत, फॉलन एंजल्स, वे भी पाप किए। अब बताइए किस टाइप का विवाह होता था वहां पे? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, नंबर 1, पहला प्रकार का जो विवाह होता था नूह के दिनों में, आदम की बेटे और आदम की यानी वंशावली बेटियों से ब्याह होता था। ये पहला प्रकार का ब्याह था, इसमें कोई गलती नहीं था। दूसरा प्रकार का मैरिज जो होता था उस समय, कयून के वंशावली के जो लोग थे उन लोग, और मेरे प्रियो आदम की वंशज के लोग, इन लोग भी शादी करते थे, उसमें भी कोई गलती नहीं था। तो गलती क्या था? जो 3 प्रकार का शादियां, जो मेरे प्रियो अभी जो बताने जा रहा हूँ, वो शादियां होता था, इसमें बहुत गड़बड़ी है। वो है मेरे प्रियो, याद सुनिएगा, आया फॉलन एंजल्स, जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे, उन्होंने पाप किया आदम की बेटियों के साथ, और अच्छे स्वर्गदूत थे। ये मेरे प्रियो बुक ऑफ एनोक, उस पुस्तक में यहूदी लोग के पास है। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, तालमुद उन लोग के पास, जोहार, याशार ग्रंथ, बुक ऑफ एडम, ये सब ग्रंथों में ये जो बता रहा हूं, ये विषय लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो स्वर्गदूत को भेजे वो भी पाप किए, और फॉलन एंजल्स वो भी पाप किया। कैसे? स्त्रियों के साथ ब्याह किया, शादी की। 4 हो गया। मेरे प्रियो, जब इन लोग ने शादी किया तब दानव पैदा हुए। तो दानव पैदा हुए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी शादी किए। तो वैसा मेरे प्रिय 5 प्रकार का शादियां उस समय होता था। ये जो दानव थे, ये जो दानव नेफिलिम, रिनोन, कहना चाहता हूं, दानव, नेफिलिम, जेंट्स बोलते हैं लोग, जेंट्स, क्योंकि स्वर्गदूत और स्त्रियों के साथ ब्याह करने के बाद जो पैदा हुए, वो दानव थे, वो जेंट्स थे, वो नेफिलिम थे। तो इसकी वजह से मेरे प्रिय पूरा पृथ्वी
पूरा पृथ्वी नेफिलिम से, जैन से भर जाता था। में एक जगह लिखा रहता है, एक अच्छा वचन लिखा रहता है मेरे प्रियो, एक अच्छा वचन लिखा रहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग का बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मेरे प्रियो, एक अद्भुत वचन लिखा रहता है प्रभु की वचन में। कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11, 13, 14, 15 आयत, 13, 14, 15 आयत। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 11, 13, 14, 15 आयत। मैं पढ़ना चाहता हूँ दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय 13, 14, 15। क्योंकि ऐसा लोग झूठे प्रेरित चल से काम करने वाले मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभा की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जैसा शैतान लूसीफर सर्प के अंदर एदन की वाटिका में यदि घुस के धोखा दे सकता था हवा को, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ किस रीति से उन्होंने शादी किया, किस रीति से उन लोगों ने बच्चा पैदा किए होंगे वो प्रभु जाने, और बात यह है दानव पैदा आया। ये क्यों इन लोग ऐसा कर दिया मालूम? क्योंकि प्रभु के वचन में उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 3 का, प्रभु के वचन में उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 3 का 15 आयत में मेरे प्रियो परमेश्वर एक भविष्यवाणी लूसीफर को, सर्प को बताया था, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी जब बताया परमेश्वर, मेरे प्रियो तेरा वंश यानी सर्प का वंश, इसके वंश यानी स्त्री के वंश के बीच में, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे सर्प के और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और सर्प के यानी स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। प्रभु ने बताया तूने क्या करोगे, तेरा सिर को मेरे प्रियो बैर उत्पन्न करूंगा, कुचल डालेगा, स्त्री का वंशज, स्त्री का पुत्र तेरा सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। एज इट इज गुलगत्ता के पर्वत पर यही हुआ था। यीशु मसीह शैतान के सिर को तोड़ डाला, उस पे मेरे प्रियो बलिदान होकर, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ सर्प ने रोमा सेना के द्वारा यीशु मसीह के हाथ पैरों में केला ठोका, यीशु मसीह मृत्यु का डंक को तोड़ डाला, शैतान को सिर को फोड़ डाला, शैतान के ऊपर जय प्राप्त किए, मौत को हरा दिए, पाप के ऊपर जय प्राप्त किए, कुंजी शैतान के हाथ से ले लिया वापस, जो आदम से छीन के लिए। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, जो भविष्यवाणी परमेश्वर लूसीफर को बताए थे, ये सुनकर, ये देखकर घबरा गया लूसीफर। मेरे प्रियो स्त्री की वंशज यानी मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग, यहूदी लोग, मैं कहना चाहता हूँ फिर सर्प का वंशज कौन है? सीड ऑफ सरपेंट, सीड ऑफ वुमन। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो मेरे प्रियो, सीड ऑफ वुमन के बारे में बताएंगे, स्त्री का वंशज के बारे में बताएंगे, सर्प का वंशज के बारे में कोई नहीं बता। सर्प का वंशज दानव है। आज मैं कहना चाहता हूं नया नियम में दो बार, एक बार यीशु मसीह, एक बार यूहन्ना शास्त्री फरीसी लोग को देखकर बोले थे, प्रभु के वचन में 3 अध्याय मत्ती रसूल समाचार में, और यीशु मसीह 23 चैप्टर में यीशु मसीह भी बोले थे, सर्प का संतान के, हे सर्प और सर्प के संतान,
श्रापित थे तुम लोग। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह को इस दुनिया में आने से रोकने के लिए शैतान ने बड़ी योजना बना के मेरे प्रियो सब लोगों का ब्रीड यानी बीज, मेरे प्रियो स्पर्म, मैं कहना चाहता हूं वो पूरी रीति से मेरे प्रियो अशुद्ध अपवित्र करना चाहा शैतान, ताकि यानी यीशु मसीह आकर उसको सिर को पोत डालेंगे। इससे अच्छा सब लोग को मैं क्या कर दूंगा, अशुद्ध अपवित्र अयोग्य कर दूंगा, ताकि कोई क्या ना करे, यानी यीशु मसीह की आने की रास्ता ही बंद हो जाए। प्रभु की धन्यवाद हो, परमेश्वर 8 लोग को अपने लिए बचा के रखा। हालेलुया, 8 लोग को परमेश्वर अपने लिए बचा के रखा मेरे प्रियो। उनके द्वारा 10वां अध्याय में 70 देश आया। हालेलुया। नूह के 3 बच्चे 3 बहू के द्वारा मेरे प्रियो, पहला बेटा शेम के द्वारा एशिया कॉन्टिनेंट, 3 कॉन्टिनेंट रहता था, खंड, 3 खंड। शुरुआत में एक खंड आशिया, वो मेरे प्रियो नूह के पहला बेटा एशिया खंड आया था शेम से, और यापेत को मेरे प्रियो अफ्रीका, मेरे प्रियो दूसरा बेटा से अफ्रीका आया। कौन? हाम के द्वारा अफ्रीका, और मेरे प्रिय यापेत के द्वारा यूरोप के सब लोग आए। हालेलुया। 70 देश आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, 70 नेशंस आ जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय नूह के 8 लोग के, यानी नूह की पत्नी और 3 बेटे 3 बहू, ये 8 लोग को छोड़कर सब लोग ने अपना अपना जीवन को करप्ट कर लिए, अशुद्ध कर लिए, अयोग्य बनाया अपने आप को। इसकी वजह से मेरे प्रियो परमेश्वर एक अद्भुत बात बताया। 6वां अध्याय मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ 13 आयत में यीशु परमेश्वर ने एक बात बताया। तब परमेश्वर नूह से कहा, सब प्राणों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इतना पाप बढ़ गया था उस समय, इतना पाप बढ़ गया था, परमेश्वर नष्ट करना पड़ा, जल प्रलय को भेजना पड़ा, फ्लड को भेजना पड़ा। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के इस विषय को आप लोग को। मेरे प्रियो ये तीसरा विषय है, ब्याह होता था। चलिए चौथा सच्चाई या फैक्ट, 4th विषय मेरे प्रियो 24 का 38 में, दे वर टू बिजी, दे हैव नो टाइम फॉर गॉड। चलो प्रलय आते तक मेरे प्रियो किसी को पता नहीं चला, लिखा है, पता नहीं चला। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, 2 पत्रस 2 अध्याय 5वां आयत में, नूह धार्मिकता को प्रचार किया, ऐसा लिखा है। नूह धार्मिकता को प्रचार किया। जल प्रलय के विषय में नूह 120 वर्ष प्रचार किए थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने सुने नहीं थे मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि दे वर टू बिजी, दे हैव नो टाइम। 4th विषय, वे बहुत बिजी, व्यस्त थे, उनके पास समय नहीं था परमेश्वर के। ये 4था सच्चाई है। इसलिए मेरे प्रियो जल प्रलय आते तक नूह जल, मेरे प्रियो जहाज के अंदर चलते तक समझ नहीं पाया कुछ। आज भी वैसा ही हो रहा है मालूम, लोग बहुत बिजी होते जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, खाने पीने और ब्याह करने में बिजी है लोग, काम करने में व्यस्त है लोग। क्योंकि मेरे प्रियो मैं कल भी बताने चाह रहा हूँ लूत के दिनों के बारे में। आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को प्रकाशन दे रहे हैं। हम लोग नूह के दिनों के समयों में है, अंत के दिनों में हम लोग है, अंतिम क्षणों में हम लोग है। याद रखना, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। आज मेरे प्रियो आप अपने लिए जहाज बनाओ, अपना घर के लिए, घर वालों के लिए जहाज बनाओ। वो जहाज यीशु मसीह को दर्शाता है। क्या आप जहाज के अंदर हो, बाहर हो? जरा सोच के देखिए, आप जहाज में हो, जहाज से बाहर।
आप भी बिजी हो, बहाना नहीं चाहिए परमेश्वर। मेरे प्रियो, बहाना नहीं चाहिए। एक इनविटेशन दे रहा था बाइबल में, नया नियम में 3 प्रकार के लोगों को। एक व्यक्ति ने बोला था मैंने बैल खरीदा हूँ, उसको परीक्षा करने जा रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति को इनविटेशन देने लगा, वो बोलने लगा मैं नया शादी हुआ है मेरा, मैं नहीं आ सकता। तीसरा व्यक्ति को बोला गया, वो व्यक्ति बोलने लगा मेरा अभी अभी शादी हुआ है, मैं नहीं आ सकता। जाकर गूंगे, बहरे, लूंगे, लंगड़े सब प्रकार के लोगों को बुलवाया, वे सब लोग आ गया, फिर भी जगह बच गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्वर्ग परमेश्वर सबको ले जाना चाहते हैं, बट गिने चुने लोग जाएंगे। बचाना चाहते हैं सब लोग को, बट बहुत कम लोग बचा पाएंगे। 120 वर्ष में कितने लोग बच गए? मात्र 8 लोग थे। निकले थे 6 लाख लोग पैदल पैदल, और इनमें घोड़े के ऊपर, गधे के ऊपर बैठ के कितने लोग निकले मिस्र से पता नहीं। 40 वर्ष में 20-25 लाख हो गए उन लोग। इतने लाख में कितने लोग पहुंचे थे इस्राएल ने कानान? उस पीढ़ी के लोग में 40 वर्ष में 2 लोग पहुंचे। कौन कौन? कालेब और यहोशुआ। उन लोग के अलावा उस 20 लाख लोगों में करीबन 6.5 लाख लोग, जो 20-30 साल के नीचे लोग, 30 साल के नीचे के लोग, उन लोग पहुंच पाए कानान। आज मेरे प्रियो, स्वर्ग राज्य में पहुंचना इतना आसान नहीं है। रैप्चर में यीशु मसीह के साथ जाना उतना आसान नहीं है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लिए समय निकालने वाला होना चाहिए। क्या आप समय निकाल रहे हैं? कितने लोग देख रहे हैं? समय निकाल रहे हैं? आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए समय निकालिए। वचन सुनते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, वचन को मनन करते रहिए। आपको परमेश्वर उनके जैसा, उनके स्वरूप में, उनके समानता में आपको अंश अंश करके पवित्र आत्मा बदल देगी। हालेलुया। 5वां विषय प्रभु की वचन में, दे वर सो डिसोबीडिएंट। उन दिनों के लोग, नूह के दिनों के लोग अनाज्ञाकारी थे। अभी भी मेरे प्रियो बहुत अनाज्ञाकारी लोग हैं। आज के दिनों में हम देख सकते हैं। बाइबल में मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ इस आयत को, पहला पत्रस 3:19-20। पहला पत्रस 3:19-20। उसमें उसके जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग, अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, 19 आयत 3:19 और 20। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। 18 से पढ़ूंगा। इसलिए कि अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैद आत्माओं को भी प्रचार किया। और 20, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग, अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए। परमेश्वर उनको नूह के माध्यम से प्रचार किए 120 वर्ष। नूह के प्रचार को कोई ध्यान नहीं दी। पिछले 2000 सालों से इतने प्रचारक लोग प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? बहुत तो गिने चुने लोग, बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। यानी वो अनाज्ञाकारी लोग थे, आज्ञा और वचन को ध्यान नहीं देते। 7वां विषय मेरे प्रियो, 6वां विषय,
दे हैड अनबिलीफ। मेरे प्रियो, दे हैड अनबिलीफ। वो विश्वास नहीं करते थे, वे अविश्वास करते थे। जल प्रलय के बारे में 120 वर्ष प्रचार किए थे, कोई विश्वास नहीं कर रहे थे, कोई विश्वास नहीं कर रहे। ये विषय दूसरा पत्रस 2:5 में लिखा है, 2:5 में। प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महा जल प्रलय भेजा, पर धर्मी के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। भक्तिहीन संसार पर महा जल प्रलय भेज। प्राचीन युग के यानी मतलब मेरे प्रिय भक्तिहीन, गॉडलेसनेस हैज देयर, हैड देयर। मेरे प्रिय अभक्ति, गॉडलेसनेस, गॉडलीनेस नहीं, भक्ति का नहीं, भक्तिहीन लोग थे उस समय, अधर्मी लोग थे उस समय। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ अनबिलीफ, अविश्वास, जल प्रलय के बारे में किसी को यकीन नहीं होता था। ये 6वां विषय। 7वां विषय मेरे प्रियो, उन दिनों में बाइबल में लिखा है दानव थे, रहा करते थे, नेफिलिम रहा करते थे, और बाद में भी होगा, लिखा है। वास्तव में अभी के टाइम पे मेरे प्रियो सब जगह रिटर्न ऑफ एंशिएंट स्पिरिट्स, रिटर्न ऑफ नेफिलिम, मेरे प्रियो दानव की आत्माएं, जो मेरे प्रियो वो जल प्रलय के समय वो दानव, मेरे प्रियो परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा वो समय के लोगों को और वो दानव को नष्ट किए, और उनकी मेरे प्रियो लाशें दुष्टात्मा के रूप में बदल गए, दुष्टात्मा के रूप में बदल गए। मेरे प्रियो, आकाश मंडल की दुष्टात्माएं, फॉलन एंजल्स, एफेसियों का 6:12, 13, 14 आयत में, एट ए सेम टाइम ये दानव की आत्माएं भी दुष्टात्मा के रूप में परिवर्तन हुए। आज मेरे प्रियो ये जेंट स्पिरिट्स, ये नेफिलिम स्पिरिट्स, अभी WFF में कुछ लोग को हम देख सकते हैं, दानव जैसा लोग अभी भी है। 7वां विषय। 6वां का यानी मतलब 1 से 4 तक वो दानव के विषय में हम देख सकते हैं। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 13 रेफरेंस है दानव के बारे में, पूरा व्यवस्था विवरण में, गिनती के पुस्तक में। मेरे प्रियो गोशान, गोलन हाइट्स, मेरे प्रियो गोलन हाइट्स सीरिया के नीचे, इज़राइल के नॉर्थ ऊपर के जगह पे इन लोग दानव रहा करते थे इज़राइल देश में। वो पूरा कानान देश में 7 प्रकार के हित्ती, हिवी, परजी, ये सब लोग मेरे प्रियो दानव जैसे लोग थे। 13 अध्याय में जो मेरे प्रियो 12 स्पाई लोग को जब भेजे थे, गिनती 13 अध्याय में हम वहाँ पे दानव को देखे हैं। सब दानव उन दिनों में थे और अभी के टाइम पे भी है। 8वां विषय, मैं 2 विषय बताकर समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो 2 विषय बताकर समाप्त करूंगा। उत्पत्ति के पुस्तक 6वां अध्याय, 8वां विषय बता रहा हूँ। 6वां अध्याय 11वां आयत। उस समय पृथ्वी परमेश्वर के दृष्टि में बिगड़ गई थी, उपद्रव से भर गई थी। 11वां विषय मेरे प्रियो, विकेडनेस वाज इंक्रीज्ड, दे वर सो विकेड। विकेडनेस, जैसे यहाँ पे प्रभु के वचन में पृथ्वी बिगड़ गई, उपद्रव से भर गई। मेरे प्रियो विकेड लोग, बुरे लोग थे, और बुराई से, उपद्रव से पृथ्वी भर गया था। ये 8वां विषय था। क्या अभी बुराई नहीं बढ़ रहा है? अभी उपद्रव से नहीं बढ़ रहा है पूरा पृथ्वी? आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है 24 अध्याय मत्ती रसूल सुसमाचार में एक अच्छा वचन लिखा हुआ है। 24 अध्याय, यहाँ पर एक अच्छा वचन लिखा है, 12वां आयत। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, ऐसा अधर्म के बहुत बढ़ने से। और मेरे प्रियो अधर्म बहुत बढ़ जाएगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, अभी के टाइम पे बुराई, अधर्म, विकेडनेस बहुत बढ़ते जा रही है, बहुत बढ़ते जा रही है।
और बस मैं समाप्त करना चाहता हूँ एक और विषय बताकर। प्रभु की वचन में 6 का 12-13 उत्पत्ति के पुस्तक में इस प्रकार लिखा है। 12-13 चार्जिंग नहीं है, 2% है। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दुष्टि की तो क्या देखा, वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगड़ लिया था। पृथ्वी पूरा बिगड़ गया, यानी करप्शन एवरीवेयर, करप्शन 9वां विषय। और 10वां विषय मेरे प्रिय प्रभु की वचन में 2 पत्रस 3 का 1 से 4 तक टट्टा करने वाले लोग थे उस समय। 2 पत्रस 3 का 1 से 4 तक मजाक उड़ाने वाले लोग, स्नोफर्स, देवर मोकर्स इन दोज डेज, मोकर्स, स्नोफर्स, यानी टट्टा करने वाले लोग थे। आज भी मजाक उड़ाने वाले लोग हैं मसीह लोगों का। चिर है परमेश्वर मेरे प्रियो, उपद्रव से पृथ्वी भर गई। हाँ, कोरोना वायरस और जितने प्रकार का, नाना प्रकार का महामारी में, नूह के दिनों में मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, उनके बेटियां उत्पन्न हुई। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ अभी भी बहुत जनसंख्या बढ़ते जा रही है, पाप बढ़ते जा रही है। आज मैं कहना चाहता हूँ, इस संदेश को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रिय नूह के जैसा प्रकाशन दे, नूह के जैसा आपको मेरे प्रिय धर्मी बना के रखे, नूह जैसा प्रभु के अनुग्रह में आप बढ़ते रहे, नूह के जैसा मेरे प्रिय प्रभु के साथ चलते रहो, नूह के जैसा मेरे प्रियो आप अपना परिवार को उद्धार में ले जाइए। तब क्या होता है मेरे प्रियो, नूह जहाज तैयार किए, वो जहाज यीशु मसीह को दर्शाता है। 8 लोग बच गया। प्रभु चाहते हैं आप उस जहाज में चले जाए। प्रार्थना करते हैं संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से कृपा से भर दीजिए प्रभु जी, चमत्कार कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए। नूह के दिनों का वास्तविकता इन लोग को प्रभु समझ में आने पाए, आश्चर्य कर्म अद्भुत कार्य करके प्रभु जी आपके आगमन के लिए इनको तैयार कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जैसा नूह प्रभु जी जहाज के अंदर चला गया, जल प्रलय आया पिता, वैसे प्रभु जी आपके दिनों में प्रभु जी रैप्चर होगा प्रभु, इस पृथ्वी पे 7 साल का क्लेश काल आएगा पिता। वैसे परमेश्वर मैं जानता हूँ, हम जानते हैं प्रभु जी स्तुति हो पिता। प्रभु जी जहाज में हमको प्रभु जी परमेश्वर आपने रखा, उस चीज़ के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जो लोग जहाज में नहीं है उनको प्रभु जी जहाज में जाने के लिए प्रभु जी आप प्रेरित कीजिए पिता, और अनुग्रह कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके अभिषेक से, आपके अनुग्रह से भर दीजिए, सामर्थ्य कृपा से भर दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन, आमीन। जय मसीह की सब।